सेशन मैंने रिकॉर्ड पे लगा दिए। जी ठीक है। अच्छा जी, हमने लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी दो मेजर कैंपेन्स जो फेसबुक मार्केटिंग के लिए यूज की जाती हैं, उसमें पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन एक है और सेकंड कैंपेन है पेज लाइक्स की। तो दोनों को अगर हम फेसबुक के रिकमेंडेड वे में अगर उसको डिस्कस करें तो वो डिस्कस कर दिया था, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसको सीपीसी के मुताबिक कैसे चला सकते हैं, या अगर हमने इन कैंपेन्स को लाइक्स के हिसाब से चलाना हो कि हम फेसबुक को पे करें जस्ट कॉस्ट, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक एक कॉस्ट देना पड़े, तो वो कैसे हम लोग कैंपेन चला सकते हैं। तो ये एड्स मैनेजर आप लोगों के सामने अगेन किसी पेज की एग्जांपल को लेके हम लोग इसकी कैंपेन चलाते हैं आज एक। अच्छा, इसमें एड्स मैनेजर भी आप लोग देख रहे हैं कि एंगेजमेंट का जो सेक्शन है, एंगेजमेंट के सेक्शन में 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट का, पेज लाइक्स का, इवन रिस्पॉन्सेज का। इसमें सबसे पहले हम लोग आज पेज लाइक्स की बात करते हैं। पेज लाइक्स में हम लोग आ जाते हैं तो सबसे पहले आपने उस पेज का नेम मेंशन कर लेना है, ठीक है, ताकि आप लोग जब मल्टीपल कंपेन्स कर रहे होंगे तो मल्टीपल कंपेन्स में आप लोगों को सर्च करने में आसानी होगी कि एड्स मैनेजर में जब आपकी हंड्रेड्स में ऐड चल रहे होंगे या 50s में ऐड होंगी तो उसको सर्च करने में आसानी हो जाती है आप लोगों को। तो इस तरह आप लोग उस पेज का नेम जरूर मेंशन करें ताकि आप लोग सर्च कर सकें कि इस कंपेन का कितना बजट लगाया हुआ है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद आपने सेम अगेन उस पेज को सिलेक्ट करना है जिस पेज की कंपेन करना चाह रहे हैं आप लोग। उस पेज को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ऑडियंस का ऑप्शन आ जाता है। ऑडियंस के बारे में बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है कि ऑडियंस को किस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें जिस शहर का, जिस सिटी का आप लोग काम करना चाह रहे हैं, लाइक अगर पाकिस्तान की कंपेन आज बात कर लेते हैं, उस लास्ट टाइम मैंने सरगोदा की कंपेन की बात की, आज हम पाकिस्तान की कंपेन की बात कर रहे हैं कि मैं अगर चाहता हूं कि मैं इस पेज पर पूरे पाकिस्तान के लाइक्स की कंपेन चलाना चाहता हूं, ठीक है। मैं यहां से पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद वही 3 से 4 ऑप्शंस, अगर पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एज की आ जाती है कि मैं किस एज के इस बिजनेस को, वही बात है। तो मैं इसको 100% 18+ या 24 साल की एज से, उसमें सिलेक्टेड ऑडियंस तक, इसको 50 एज तक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है प्लेसमेंट्स की पेज लाइक का। मैंने बताया था कि ऑटो प्लेसमेंट सिलेक्ट होती है फेसबुक, इसमें मोबाइल फीड और डेस्कटॉप फीड, और इसमें जो आपकी लेफ्ट साइड होती है फेसबुक की बार, उसको यूज कर रहा होता है। ये दोनों फीड्स ऑटो सिलेक्ट होती हैं इसके अंदर। ये सिलेक्शन के बाद आ जाती है बजट की बारी कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 500 बजट सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पर बिड की बात करें कि सेट आप बिड कैप, लास्ट टाइम इस टॉपिक को, इसी बात को रोक दिया था कि नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा। अब इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि यहां पर फेसबुक आपको कह रहा है कि आप जो कंपेन चला रहे हैं उसका मिनिमम कितना पे करना चाहते हैं, कितने की बिडिंग करना चाहते हैं आप लोग। ये बिडिंग बेसिकली यूज होती है गूगल सर्च इंजन की कंपेन्स चलाने के लिए। जब आप सर्च इंजन पे कंपेन चलाते हो तो बिडिंग का गूगल एडवर्ड जो लोग यूज करते हैं उनको मे भी नॉलेज हो, जो नहीं यूज करते, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सर्च इंजन पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको कंपेन चलानी पड़ती है गूगल एडवर्ड पे। जैसे फेसबुक का एड्स मैनेजर टूल है एडवर्टाइजमेंट का, इसी तरह गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गूगल एडवर्ड एक टूल है जिसको यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। बिडिंग होती क्या है, बिडिंग बेसिकली वर्क किस तरह से करती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज सर्च करता हूं, बेस्ट होस्टिंग इन पाकिस्तान, मैं इस चीज को सर्च करता हूं तो आप लोग देख रहे हैं कि इस कीवर्ड पर, ठीक है, इस कीवर्ड पर कितनी वेबसाइट्स टॉप पे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि ऐड चल रहा है होस्ट गेटर का। सेकंड ऐड आ जाते हैं, ठीक है जी, टॉप 10 बेस्ट होस्टिंग .com, ये सेकंड ऐड चल रही है, ठीक है। ये bpssmart.com, ये जो ऐड चल रही है। फिर उसके बाद होस्टर पीके, ये एक ऐड चल रही है। ये आप लोग देख रहे हैं कि 4 कंपनीज के ऐड सेम कीवर्ड पे चल रहे हैं। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि ये चारों कीवर्ड्स वाले गूगल को पे कर रहे हैं, बट गूगल ने होस्ट गेटर को ही क्यों नंबर 1 पे रखा है, ठीक है, और होस्टर पीके को क्यों फेसबुक ने 4th नंबर पे रखा है, या ये जो बीपीएस स्मार्ट है इसको क्यों 3rd नंबर पे रखा है। यहां पर ये बिडिंग वाली जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई होती है कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम इसी कीवर्ड के मुताबिक लाइक्स को रिलेट कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल होस्ट गेटर ने अपना जो बजट रखा है पर क्लिक का वो $1 रखा है, ठीक है। अब 100% श्योर है कि जो नीचे वाली वेबसाइट है इन्होंने $1 नहीं रखा होगा, ठीक है। वीपीएस स्मार्ट का उससे भी कम। गूगल ने जब इस कीवर्ड पर एड्स देखे तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि सबसे ज्यादा बिडिंग किसकी है, बिडिंग में सबसे ज्यादा बजट कौन पे कर रहा है, उसकी एड को गूगल पहले दिखाता है, उसकी एड को प्योरिटी दी जाती है कि उसकी एड को ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, ठीक है। 100% इन वेबसाइट्स पर भी क्लिक्स आ रहे होंगे बट ये कम पे कर रहे हैं तो इनकी वेबसाइट्स पर कम होते हैं। जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो पहले नंबर्स पे वेबसाइट है हम उनको चेक कर लें, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की भी इसीलिए जाती है। तो इसमें होस्ट गेटर के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि जब मैं इस चीज को सर्च करूंगा तो मैं इस वेबसाइट पर आ जाऊं, इस पर आ जाऊं या इस पर आ जाऊं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया कि ये बिडिंग यूज किस लिए की जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कुछ हद तक यही क्राइटेरिया है फेसबुक का। फेसबुक कहती है कि आप इस पे जो है बिडिंग जो है सेट कर दे। मैं फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक के लिए सेट कर देता हूं ₹1 ईच लाइक। मैं फेसबुक को ये कह रहा हूं कि ₹1 से ज्यादा लाइक की कॉस्ट ना पड़े मुझे अगर मैं पाकिस्तान की कंपेन चलाऊं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.50 मैं फेसबुक से कह देता हूं कि मैं मिनिमम 50 पैसा पर लाइक पे करना चाहता हूं। अब यहां पर जो भी कंपेन्स चल रही होंगी, ठीक है, फेसबुक उनको रिलेट करेगा इसके साथ। और फिर यहां पर जब आप कंपेन चलाएंगे तो आपको रैंडम कंपेन और एक बिडिंग वाली कंपेन में जो मेन फर्क नजर आएगा वो फर्क ये नजर आएगा कि आपकी बिडिंग वाली कंपेन स्लो चल रही होगी बट मैनुअल कंपेन ज्यादा स्पीड से चल रही होगी। मैनुअल स्पीड में इसलिए चल रही होगी क्योंकि उसमें जो बजट है फेसबुक अपनी मर्जी से कैप्चर कर रही होगी। उसमें हो सकता है आपको ₹4 का लाइक पड़ रहा हो सकता है ₹5 का लाइक पड़ रहा हो। स्पीडली लाइक फेसबुक उसमें ज्यादा प्योरिटी से दिखा रही होगी। बट जब बिडिंग की बात आ जाएगी तो बिडिंग में ये सिस्टम जरूर चल रहा होता है कि चेक किया जा रहा होता है कि ये जो ऑलरेडी बिडिंग वाले कंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, उनका कितना पे किया जा रहा है, ठीक है, आप कितना पे कर रहे हो। तो मोस्टली यहाँ पर बिडिंग में ₹1 अगर आप चलाएंगे तो अच्छी कंपेन चलेगी आपकी। 0.50 बिडिंग रखेंगे तो भी चल जाएगी, 0.20 तक भी कंपेन चल जाती है। ये आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। यहाँ पर टास्क भी आप लोगों का ये बनता है कि जिन लोगों के एड्स मैनेजर के अकाउंट बन गए हैं, जिन लोगों ने पेमेंट मेथड अटैच कर ली है, वो आज बिडिंग वाली जरूर कंपेन एक चलाएं। अभी रात को बेशक ना चलाएं, कल दिन के टाइम या शाम का टाइम बेस्ट होता है जिस वक्त फेसबुक का यूजर 7 बजे से जो 9 बजे तक या 10 बजे तक ये पीक हॉर्स होते हैं फेसबुक के, जिस वक्त फेसबुक पे लोग सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ऑडियंस यूज कर रही होती है। तो आप लोग उस टाइम के अंदर मोस्टली कंपेन चला के अपनी टेस्टिंग करें। तो आप लोगों का ये टास्क भी है कि आप लोगों ने जो कंपेन चलानी है बिडिंग की किसी भी पेज पर चलाएं, चाहे कोई अपना एक न्यूज वाला पेज बना ले, एक रैंडम पेज बना ले, बट आपने टेस्टिंग के लिए जो कंपेन चलानी है वो ये है कि आप लोगों ने 0.20 की कंपेन चलाएं, ठीक है, एक 0.50 की कंपेन चलाएं, एक 0.80 की। आप लोगों को आइडिया होगा कि किस हद तक बिडिंग फैक्टर आप लोगों के लिए कामयाब रहा है, ठीक है। मैं यहां पर फॉर एग्जांपल आज 0.20 पे कंपेन सेट कर देता हूं कि मैं पाकिस्तानी लाइक का इस पेज के लिए फेसबुक को 20 पैसा, इट्स मीन ₹1 4 लाइक, ठीक है। 100 रुपीज में 400 लाइक्स, ठीक है। तो ये चीज अगर मैनुअल करेंगे तो 100% आपको ज्यादा उसमें कॉस्ट पड़ रही होगी, ठीक है। मैं इसको यहां से कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद वही कि मैं कवर इमेज जो ऑलरेडी यहाँ पर एक वीडियो ऐड लगा हुआ है इस पेज पर वो चलता रहे, या मैं इसको कवर को चेंज भी कर सकता हूँ। ये फेसबुक की तरफ से एक है, ठीक है जी। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और ये मेरी एक बिडिंग वाली एड चल जाएगी। अब यहां पर आप लोगों को इश्यूज किस तरह के या एरर्स किस तरह के फेस करना पड़ सकते हैं। नंबर 1 एरर 0.20 पे हो सकता है आपकी कंपेन ना चले, इसीलिए आप लोगों को सजेशन दी गई है कि 0.20 पे चलाएं, 0.50 पे चलाएं, 0.60 या 0.80, 3 से 4 कंपेन $1 की आप लोगों ने चलानी है। और उनके स्टैट्स इमरान साहब एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, आप लोगों को उन ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उन सारी कंपेन्स के स्टैट्स आप लोगों ने वहां पे शेयर करने हैं। जिन लोगों को जो जो इशू आ रहा होगा आप लोगों ने वहां पे डिस्कस कर लेना है, वहां पर शेयर कर देना है।
मैं आप लोगों को वहां पर रिस्पोंड करूंगा जो जो इश्यूज आप लोगों के होंगे, ठीक है। अगर कुछ लोगों के इनबॉक्स आए थे मैं उनके रिप्लाई नहीं कर सका, इसलिए ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों के इश्यूज को वहां पर रिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। अब ये कंपेन आप लोगों के लिए चला दी गई है कि आप लोग बिडिंग की कंपेन को किस तरह से चला सकते हैं, ठीक है। मैनुअल 2 कंपेन्स डिस्कस होगी, पोस्ट एंगेजमेंट की, पेज लाइक्स की। पेज लाइक्स की कंपेन को बिडिंग के तौर पर भी डिस्कस कर दिया गया और आप लोगों को टास्क भी दे दिया। रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों के पेमेंट मेथड अभी तक नहीं बने हुए काइंडली मंडे को अप्लाई कर दें, सैटरडे संडे ऑफ होता है। जिन लोगों के बने हुए हैं वो टेस्टिंग फेज में आ जाएं। और थर्ड नंबर पे आज हम डिस्कस करते हैं जिसको मैं इंस्टेंट आर्टिकल, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे 5th लेक्चर का, उस टॉपिक को मैं यहां पर रिलेट कर दूं थोड़ा सा। जो लोग इंस्टेंट आर्टिकल पर काम करना चाहेंगे, जो बड़े लाइक्स वाले पेजेस बनाकर काम करना चाहेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक, यहां पर एक ट्रैफिक का आप लोग बॉक्स देख रहे हैं, वेबसाइट ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर एक पेज के साथ इसको रिलेट कर देता हूं। अच्छा ये जी, मेरी थर्ड, रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग सवाल जवाब अभी मत करें और ना ही आपस में कोई चैट करें, अभी फोकस रखें ट्रेनर के सेशन के ऊपर। जी सर। यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस करता चलूं कि थर्ड नंबर वाली जो हमारी कंपेन है ट्रैफिक, इसको आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ये ट्रैफिक आप लोग अपने ऑनलाइन स्टोर्स के लिए भी कंपेन में यूज कर सकते हो, ये ट्रैफिक आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हो। ये ट्रैफिक जो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, चाहे वो फास्ट फूड का हो जिनकी वेबसाइट हो, या किसी भी टाइप का हो जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना मकसद हो, ये कंपेन उस चीज के लिए भी आप लोग यूज करते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल के साथ अपनी ही न्यूज वेबसाइट जो कि इस पेज पर है उसके साथ कोई ना कोई कंपेन रन करके आप लोगों को, ये 10 मिनट्स अगो एक आर्टिकल लगा है, हम इसी को आज बूस्ट करेंगे, इसी को स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है। इसमें भी बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, इस पे मैनुअल कंपेन भी सेट होती है, तो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि फेसबुक पे जब आप ट्रैफिक में आते हैं तो फेसबुक यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। चूंकि व्हाट्सएप भी अब फेसबुक की प्रोडक्ट है, आप लोग व्हाट्सएप पर भी अपने एड्स को स्टोरीज में शो करवा सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर में ऑलरेडी फेसबुक दिखा रहा है बट व्हाट्सएप का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ऐप में है, ऐप में भी आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। हम फिलहाल वेबसाइट वाले चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सेम मैं यहाँ पर मेरा जो फेसबुक का पेज है उसमें 90% पाकिस्तानी ऑडियंस है, ठीक है। अब इस 90% पाकिस्तानी ऑडियंस को मैं जब टारगेट करना चाहूंगा तो मैं 100% जो लोकेशन सेट करूंगा वो पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा, और इसमें मुझे टारगेटिंग से मतलब नहीं है। याद रखिएगा यहां पर थोड़ा सा फर्क आपने समझना है। जब आप किसी न्यूज बेस्ड या किसी ऐसी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं जिसमें आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर दें, आपकी वेबसाइट पर अपलोडेड वीडियो को देख लें, आपकी वेबसाइट पर अपडेटेड आर्टिकल को पढ़ लें, जब आपका मकसद सिर्फ इतना हो तो आपको प्रॉपर टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तब आपका मकसद होना चाहिए कि आप एज कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, इंटरेस्ट कोई भी हो, बस आपकी वेबसाइट को लोग विजिट कर लें। तो इस पे आप लोग 16 एज से लेकर आप लोग 50 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। बट ज्यादा एज जो फेसबुक की यूज की जा रही होती है वो 18 टू 34, ये मैक्सिमम यूजर्स है फेसबुक के। बट यहां पर हम 50 एज तक को टारगेट कर लेते हैं। यहां पर वही चीजें सारी प्लेसमेंट्स आ गई। यहां पर प्लेसमेंट्स मैं फेसबुक को सबसे ज्यादा हर जगह मैं चाहूंगा कि मेरी एड को शो किया जाए, ठीक है। बजट आ जाते हैं, बजट हम 500 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे फेसबुक पूछ रहे हैं कि लैंडिंग पेज व्यूज, कि आपका जो फेसबुक का पेज है वो लैंडिंग पेज है, लिंक क्लिक्स, लिंक क्लिक्स के आपकी वेबसाइट से लोग ड्राइव कर रहे हैं ब्राउजर पे, लाइक दिस, कि लोग आए, उन्होंने क्लिक किया और वो इस तरह से मेरी वेबसाइट पर आ गए, ठीक है, प्रॉपर, और ये प्रॉपर आर्टिकल को पढ़ के वो चले गए, ठीक है। उसके बाद इंप्रेशन, इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन मीन कि लोगों को इस तरह, जिस तरह मैंने इस आर्टिकल को देख लिया है, इस तरह सिर्फ आर्टिकल को देखा और चले गए।
अब उस इंप्रेशन में क्लिक्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इंप्रेशन, वो फिर फेसबुक और वे में लेके चलता है, वो भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। डेली यूनिक रीच का ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जिसको एक दफा ऐड दिखा दिया जाएगा वो फिर फेसबुक उसको, यहां पर भी फेसबुक अप्लाई करता है बिड। ये बिड वही वाली आप लोगों के साथ जैसे डिस्कस कर चुका हूं उसी तरह से अप्लाई करता है यहां पर क्लिक्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लाइंट की वेबसाइट को ट्रैफिक देनी है और क्लाइंट मुझे 10,000 पे कर रहा है फॉर 10,000 ट्रैफिक, या 10,000 पे कर रहा है 1,000 लोगों का वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, तो मैं उस बजट के मुताबिक यहां पर 100% अप्लाई करूंगा। बट ये फैक्टर चेंज होता रहता है, हर दफा अप्लाई नहीं होता, हर दफा अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब ये कि वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है ये ट्रैफिक। अब न्यूज वाली वेबसाइट पर 100% लोगों को अगर न्यूज अच्छी लगे तो लोग जरूर आएंगे। यहां पर मैं सबसे पहले मैनुअल ऐड को चला देता हूँ। मैनुअल ऐड में वही सिंपल है, आप लोगों ने जस्ट कंटिन्यू करना है और सारी चीजें। यहाँ पर भी बिडिंग को थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैं यहाँ पर अगर कंपेन चलाऊंगा तो मैं यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि व्हेन यू आर चार्ज्ड, इंप्रेशन पे चार्ज करना चाह रहे हैं या लिंक क्लिक्स पे। यहां पर अगर इंप्रेशन पे चार्ज करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। वो कैसे, मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं, बट नीचे मैंने जो इंप्रेशन सिलेक्ट किया है, इंप्रेशन मींस के 1,000 इंप्रेशन का फेसबुक कितना चार्ज करेगा मुझसे, ये उस हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। बट अगर मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक्स कर लेता हूँ तो फिर क्लिक्स के हिसाब से मेरा चार्ज किया जाएगा। बट इसमें बेस्ट कंपेन जो मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ वो इंप्रेशन की कंपेन है कि 1,000 इंप्रेशन का अगर 100 रुपीज, अब उस 1,000 लोगों में से 200 अगर लोग देख लें वेबसाइट को, 300 लोग देख लें, तो ये आपके आर्टिकल पे, ये आपके उस लिंक पे, ये आपकी उस वेबसाइट पे वेरी कर रहा है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने डिलीवरी टाइप में एक चीज को देख लेना है कि फेसबुक पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड या एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब ये है कि मेरे इस बजट को जल्द से जल्द स्पेंड किया जाए, ठीक है, और क्विकली रिजल्ट्स मुझे प्रोवाइड किए जाए। तो ये चीज आपने यहाँ पर जरूर देख लेनी है कि दोनों चीजों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपना बजट एक सिलेक्ट कर लिया, बजट सिलेक्ट करने के बाद लिंक क्लिक्स पे आप लोग आ गए, ठीक है। यहाँ से आप लोग इंप्रेशन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो इंप्रेशन का मैं वही बता रहा हूँ कि फेसबुक देखती है, ये आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आएगा कि 1,000 लोगों का कितना चार्ज किया जा रहा है। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको 100 रुपीज कर देता हूँ। 100 रुपीज मीन्स कि 1,000 लोगों को दिखाने का, 1,000 लोगों का दिखाना मकसद ये है। अब इस 1,000 में से अगर डिपेंड करता है कि मेरा आर्टिकल कितना स्ट्रांग है, मेरी एड कितनी स्ट्रांग है, मैं जिसको प्रमोट कर रहा हूँ वेबसाइट पर, ठीक है। अब 100 में से अगर 100 लोग भी क्लिक कर लें, इट्स मीन्स मुझे 1 सीपीसी मिला, 1 रुपया 1 क्लिक का मुझे पड़ रही कॉस्ट। बट अगर मुझे 200 क्लिक्स मिले, इट्स मीन्स 50 पैसा पर क्लिक। अगर मेरा आर्टिकल बहुत स्ट्रांग है, मुझे 300 भी क्लिक्स पड़ सकते हैं इस पे, ठीक है। ये चीज करने के बाद मैंने इसको एक्सेलरेटेड किया और हम आगे कंटिन्यू पे। ठीक है, कंटिन्यू के बाद मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया अपने, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट जो ऑलरेडी मेरे फेसबुक पेज पे अपलोडेड है। ठीक है, मैं आ गया हूं अपने आर्टिकल को सिलेक्ट करके, ठीक है जी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज जो आप लोगों ने देखी होगी पिछले सेशन में भी, यहाँ पर नीचे एक ये एरर आ रहा है, इसको एरर कह रहे हैं, फेसबुक की एक पॉलिसी है कि योर एड्स रीच माइट बी लोअर। फेसबुक का एक टूल है जिसे फेसबुक गिड टूल कहा जाता है। इस टूल का मतलब क्या है ये यहां पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टूल क्यों यूज किया जाता है? फेसबुक कहती है कि आप कोई भी कैंपेन को रन करें, आप किसी भी चीज को प्रमोट करें, उस प्रमोटेड इमेज का, वीडियो का, लिंक का जो इमेज है, जो थंबनेल है, उसके ऊपर टेक्स्ट 20% होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट 20% होगा तो आपका एड रन नॉर्मली, ये आप लोग देख रहे हैं, इस
लिंक पर जब आप लोग जाएंगे, इमेज को अपलोड करेंगे, तो इस इमेज से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका टेक्स्ट 20% है। अगर आपका टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 20% से 30 या 40% पे चला गया, एड आप लोगों का रन हो जाएगा। यहां पर भी लोअर है, एड रन हो जाएगा, मैं कंफर्म कर देता हूं। बट फर्क क्या पड़ेगा कि अगर यहां पर मुझे 100 रुपीज में 1000 रीच मिल रही थी, तो यहां पर मुझे 100 रुपीज में 800 to 700 रीच मिलेगी। यहां पर मीडियम है, मीडियम होगा तो ऐड फिर भी चल जाएगा, बट यहां पर रीच और कम हो जाएगी। बट अगर मेरी इमेज पे टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, टेक्स्ट आई है, तो इसमें 99% चांस है कि मेरी एड नहीं रन होगी, बट 1% चांस होता है एड रन भी हो जाए, बट बहुत कम रिजल्ट आता है। तो ये टूल जब आपने क्लाइंट्स के बिजनेसेस की मार्केटिंग करनी है, या जब भी कोई वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, जब भी वेबसाइट को, जैसे मैं इस लिंक को प्रमोट कर रहा हूं, तो इस टूल पर आप लोगों ने उस इमेज को, जैसे ये इमेज है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं अपनी वेबसाइट से, तो 20% या लो हो जाए, इससे कोई इश्यू नहीं है। इस टूल पे आप कोई भी इमेज अपलोड करेंगे तो वो 100%, मैं यहाँ पर किसी भी इमेज को अपलोड करके चेक कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इस इमेज को ले आता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इमेज अपलोड की है। फेसबुक कह रहा है कि इस इमेज पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, जो कि जेन्युइनली बहुत ज्यादा है। ठीक है, फेसबुक कह रहे हैं कि योर एडवर्ट मे नॉट रन, बट रन हो भी सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर इतनी है कि आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, आपकी मजबूरी है टेक्स्ट उतना देना, तो आप लोग कंपेन इसको रन करें, बिल्कुल करें। बट कोशिश करनी है कि लो या मिडल तक आप लोगों की जो है ना टेक्स्ट होना चाहिए। इस पर चेक जरूर करें जब आप किसी क्लाइंट के बिजनेसेस की मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, और ये मेरी दूसरी कंपेन। ठीक है, इसमें बिडिंग वाला भी आपको समझा दिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ट्रैफिक वाला भी समझा दिया गया है, मैनुअली जैसे सब मैनुअल काम हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरह अगर आप लोग कर रहे हैं बिडिंग से, तो बिडिंग किस तरह से अप्लाई होती है, फेसबुक किस तरह से, फेसबुक का ये सिस्टम वर्क करता है, वो चीज भी आप लोगों से समझा दी गई है। ठीक है जी, अब हम लोग आ जाते हैं जी उस सवाल की तरफ कि ऑफलाइन हम लोग किस तरह से काम करें। ठीक है, जी, ऑफलाइन मानसी हमारे जी सिर्फ एक ये दीजिएगा इनके साथ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइएगा कि आप सबसे मेरा एक कॉमन सवाल है कि आपको फेसबुक के ऊपर कैंपेन लगाना, कैंपेन चलाना, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को यूज करते हुए कैंपेन को एग्जीक्यूट करना, वो अब आपको चीज़ें ऑलमोस्ट सारी समझा दी गई हैं, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग को सामने रखते हुए किसी ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ मजीद सीखने के लिए आपके पास आप समझ रहे हैं कि कुछ और भी है बताने के लिए हमारे पास, तो वो आप उनसे सवाल करें कि आपको ये चीज़ें समझनी है। ये जो इश्यूज हैं, जो सवाल जवाब है, वो हम सबसे लास्ट में रखेंगे। एनीथिंग वीडियो एड्स, जी, पिक्सल तो जी ई कॉमर्स का हिस्सा है, रीटारगेटिंग भी ई कॉमर्स का हिस्सा है। ड्रॉप शिपिंग और सीपीए पेज के लिए कौन सा एड टाइप होनी चाहिए, ये आपको ड्रॉप शिपिंग के सॉरी उमर मुबीन साहब आपको ई कॉमर्स के सेशन के अंदर बताएंगे जी। कोई रेलेवेंट सवाल करें सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। सिर्फ हमने इस टॉपिक को इसलिए रखा है कि अगर आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, या अपने काम को ग्रो करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड को, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो एड्स के ऊपर नुमान साहब थोड़ा सा इनको इनलाइटन अगर आप कर दें, वीडियो एड सर। मतलब वीडियो ऑब्जेक्टिव को सामने, वीडियो व्यूज अच्छा को लेके ना। जी जी, मैं वही बिल्कुल। अच्छा, आमिर साहब कह रहे हैं जी एचबीएल का डेबिट कार्ड भी वर्क कर रहा है फेसबुक एड्स के लिए, तो ये आप सबके लिए अनाउंसमेंट है। अगर कोई एचबीएल का अकाउंट होल्डर है या वहाँ इजी है अकाउंट ओपन कराना, तो आप उस हवाले से भी जा सकते हैं। स्प्लिट टेस्ट भी ई कॉमर्स के अंदर होगा सलमान साहब। अच्छा जी, वीडियो ऐड की बात कर रहे हैं कि जी किसी भी वीडियो को, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक और यहाँ पर एक चीज डिस्कस हो जाएगी, जो कि वेबसाइट से लिंक भी होगी, जो कि ऑनलाइन किसी का वेब स्टोर है उससे रिलेट भी हो जाएगी। अब मोस्टली जितने भी आप लोग फास्ट फूड कैफेज देखते हैं, होटल्स देखते हैं, लाइक हर बिजनेस अब मूव हो रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ।
हर बिजनेस को इस वक्त जरूरत है ऑनलाइन मार्केटिंग की। हर बिजनेस चाहता है कि हमारी सेल्स मैक्सिमम हो, उनकी इतनी ब्रांड मार्केटिंग की जाए कि लोग सिर्फ नाम देखकर ही उनकी सेल्स के लिए आ जाएं। ठीक है, इसी तरह ये मूडीज कैफे सरगोदा का एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट था जिसको हमने ऑनलाइन भी कर दिया गया है। अब इस पर ऑनलाइन भी ऑर्डर लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने किस किस तरह से मार्केट किया उसकी एक छोटी सी केस स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ पर ये आप लोग वेबसाइट देख ली, ऑडियंस बहुत मैटर करती है। आप बड़े शहर में या बाहर के मुल्क में किसी यूरोपियन कंट्री में मार्केटिंग करें तो अंडरस्टैंड फिर भी करना आसान है कि वहां पर लोगों को अवेयरनेस है कि आप लोग किस तरह से मार्केट कर सकते हैं। बट एक ऐसे सिटी में जहां लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि यहाँ पर ऑनलाइन किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, तो उनको हमने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से उनके लिए मार्केटिंग की। तो उसमें एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के सामने, ये एक एड है। ठीक है, इस एड को आप लोगों ने पेज पर जाकर विजिट जरूर करना है। ठीक है, इस एड के अंदर प्रॉपर हमने लोगों को बताया है कि आप किस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट करें प्रॉपर एक मेथड के साथ विद वॉइस ओवर। आप लोग ऐड को देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये ऐड को प्रोफेशनली भी आप लोग देख सकते हैं, बट उस मार्केट में रहते हुए एक बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी लाइंस को यूज किए कि ऑर्डर इन 20 सेकेंड, गेट इन 20 मिनट्स। ठीक है, कैची लाइंस। जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें किसी की, तो ये लाइंस आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर कर रही होती है हर चीज के लिए। चाहे वो आप कंपेन्स चला रहे हैं, चाहे आप लिंक्स लगा रहे हैं, चाहे आप फेसबुक लाइव की कंपेन चला रहे हैं, पोस्ट एंगेजमेंट की चला रहे हैं, या किसी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों की डिस्क्रिप्शंस, आप लोगों का मटेरियल, आप लोगों का मैटर जो आप लिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी तरह हमने भी यहाँ पर यूज की। और इस वेबसाइट के नीचे जब आप लोग कंपेन करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर हमने एक लिंक दिया है कि आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे वीडियो व्यूज की कंपेन चलाई हुई है बेसिकली। ठीक है, वो कंपेन किस तरह से चला सकते हैं जी, उसके भी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कुछ लोगों को मे बी ये लगे कि जो वीडियो व्यूज की कंपेन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वीडियो व्यूज, कि आप लोग सिर्फ वीडियो की यहीं से कंपेन चला सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोस्ट एंगेजमेंट के सेक्शन जो है, पोस्ट एंगेजमेंट का सेक्शन, वो आप वीडियो व्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो आप लिंक्स की मार्केटिंग, जो ट्रैफिक वाला एक सेक्शन हमने ऊपर सिर्फ ट्रैफिक के लिए, वो आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। बट फर्क ये है कि रिजल्ट आपको दोनों वे से मिल, एक चीज प्रॉपर उस चीज के लिए बना दी गई है। पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब समझे, अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे, कि किसी भी पोस्ट को एंगेज करने के लिए कंपेन चलाएं। वो आपकी एक वीडियो ऐड हो सकती है, वो आपका एक न्यूज आर्टिकल हो सकता है, वो आपका एक बैनर हो सकता है, वो आपका एक कंपेन हो सकती है, कोई भी कंपेन हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर से वीडियो व्यूज की यहाँ से भी कंपेन चल जाएगी एज अ पोस्ट एंगेजमेंट। बट वीडियो व्यूज का सेक्शन जो प्रॉपर है, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं और हम लोग कंपेन चला देते हैं। टारगेटिंग की, प्लेसमेंट्स की, बजटिंग की, लाइफ टाइम बजट, डेली बजट, इन चीजों की आप लोगों को अभी तक समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से बजट सेलेक्ट कर लेते हैं जी, 200। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें वीडियो ऐड के सेक्शन में एक चीज आप लोगों के सामने जो बहुत जरूरी है, फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आप पर व्यू कितना पे करेंगे। ठीक है, वो व्यू 10 सेकंड का हो, वो व्यू 2 सेकंड का हो, वो, ये आप लोग ऊपर देख रहे हैं तीनों सेक्शन, 15 सेकंड्स का। आप लोग यहां से चूज कर सकते हैं कि फेसबुक आपसे किस व्यू का चार्ज करे। ठीक है, आप लोगों को अगर कॉस्ट का अपनी अंदाजा लगाना है कि आपको व्यूज के हिसाब से क्या पड़ा है, तो ये तीनों ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इन तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एड्स लाइक, फिर आप यूट्यूब पर देखें तो यूट्यूब पर जो एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, वो एड्स आप लोगों के 5 सेकंड के बाद स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है,
इसी तरह कुछ ऐड चलती 5 सेकंड, उसके बाद आप लोगों का कंटेंट चल पड़ता है। तो इसी तरह ये जो ऑप्शंस दिए हैं फेसबुक ने, ये उन एड्स के अंदर दिखाने का है। लाइक आप वीडियोस के अंदर जो आजकल वीडियो एड्स देख रहे होते हैं, स्कीपेबल एड्स देख रहे होते हैं, या इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर आप लोगों के वीडियो एड चल रहे होते हैं, या वो वीडियो जो ऑटोमेटिकली चल पड़ती है और फेसबुक उसका कितना चार्ज करेगा, ये हर वे में यूज किया जाता है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से 10 सेकंड का, कि मैं फेसबुक को कहता हूँ कि 10 सेकंड के हिसाब से यहाँ पर सेम बिल्ड वाली स्ट्रेटेजी है कि आप लोग बिडिंग भी कर सकते हैं कि आप लोग कितना पे करें। ठीक है, 10 सेकंड व्यू का पे करें, इंप्रेशन का पे करें, ये सेम वही आप लोग, बट ट्राई आप लोगों ने दोनों करना है। ठीक है, दोनों की आप लोगों को समझ आ गई है। जब मैनुअल सेट करें तो मैनुअल में एक्सेलरेटेड बिडिंग वाला जब सेंड करें तो ये नीचे वाला ऑप्शन आप लोगों ने जरूर चूज करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरे बजट को जल्द से जल्द स्पेंड किया जाए और मुझे जल्द से जल्द वो रिजल्ट दिया जाए। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और सेम आगे वही कि मैं अपने कंटेंट को, अपने पेज को चूज करूंगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू में अपनी ऐड को कंटिन्यू कर दूंगा। समझ आप लोगों को आ गई है कि आप लोग किसी भी बिजनेस को मल्टीपल वेज में प्रमोट कर सकते हैं। एक वीडियो ऐड बनाकर, ठीक है, उसको जी फिर उसके बाद उसके बैनर्स बनाकर, ठीक है, आप लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रॉपर वेबसाइट को शो करके उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस को आपने हिट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को मार्केट करने के लिए 2 से 3 या 4 जो जो वेज अवेलेबल हो वो सारे चूज करने पड़ते हैं आपको। जी। नुमान साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि अगर कोई बंदा एडवर्टाइजमेंट का काम करना चाह रहा हो, फेसबुक एड्स की सर्विसेज देना चाह रहा हो, और वो पेमेंट मेथड उस कंपनी का और उस क्लाइंट का अगर उसको यूज करना पड़ जाए, तो वो कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल शो की थी कि इस तरह के क्लाइंट्स के लिए किस जो है ना आप लोग किस तरह से यूज करते हैं 786 मार्केटिंग। ठीक है, उनकी एक वेबसाइट थी जो कि हमने बिल्कुल ही फेसबुक मार्केटिंग एजेंसी, ये आप लोगों के सामने मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी पेश की थी जी कि जो क्लाइंट्स इस तरह से काम करते हैं, ये जो क्लाइंट्स का आप लोग पैकेजेस आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे, 100% आप लोगों ने कुछ ने रेड किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे। जो कुछ आप लोगों को बताया जाता है वो जरूर देखा करें, बाद में आप लोगों को लेक्चर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 10,000, 20,000, 30,000 ये तीनों पैकेजेस हैं, और इन पैकेज हर पैकेजेस के नीचे बजट अलग से है। एडवर्टाइजमेंट बजट $100, $200, $300। जिस क्लाइंट को आप ये चीज बता रहे हो वो 100% इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि आपने उसका ही क्रेडिट कार्ड यूज करना है, या वो आपको अपने एड्स मैनेजर पर असेस देगा, क्योंकि वो ये चीज ट्रैक कर रहा होगा कि उसका बजट कितना यूज किया जा रहा है। मोस्टली जब आप बाहर के क्लाइंट को डील करते हो तो वो इसी तरह ही डील करता है, वो इसी तरह ही काम करेगा कि आप, वो आपको अलग से पे करेगा। लाइक मैं बाहर के 1-2 क्लाइंट्स है जिनके लिए काम कर रहा हूँ, उनको मैं ऐसे ही सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैनेजमेंट की सर्विसेज होती है, उसमें डिजाइनिंग की बजट उनका ही स्पेंड किया जा रहा होता है। हो सकता है वो इसी पैकेज पे $350 बजट दे दे आपको, हो सकता है वो 30,000 के पैकेज पे आपको $100 मार्केटिंग बजट दे रहा हो। उसको ज्यादा मैनेजमेंट से मतलब हो, उसको ज्यादा डिजाइन से मतलब हो, उसको ज्यादा जो उसका ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड पेज है उसको अब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका ऑलरेडी स्टैब्लिश पेज है, उसको सिर्फ मैनेजमेंट से मतलब है। तो वो मैनेजमेंट के लिए आपको 30,000 दे रहा होगा, बट मार्केटिंग बजट उसको ये होगा कि $100 ही बहुत है, मेरा ये अकाउंट है, आप इसको यूज करें और इतनी मार्केटिंग करते रहें। ठीक है, तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट, रीजन टू रीजन वेरी कर रही होती है चीज। ये स्पेशली सर ये तब भी किया जाता है जब कोई कंपनी किसी को हायर कर ले फिक्स सैलरी के ऊपर ऑफिस में, तो वो फिर अपने कार्ड उनको देते हैं। नहीं, आप जरूरी नहीं है सैलरी पे, आप ऑनलाइन कंपनीज के साथ जब आप लोग काम करते हैं तो वो हॉर्स के हिसाब से आप लोगों की वो एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली सही। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने जॉब पे ही ये चीजें करनी है। आप लोग जब अपनी कंपनी बना लें, कोई एक नाम डिसाइड कर लें, ठीक है, और उसके बाद इस तरह के पैकेजेस भी बना लें और आप सर्विसेज दें उनको, लोगों को, तो ये आप लोगों के पास इस तरह से ये भी सबसे नुमान साहब ऑन अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, ये सबसे बेस्ट बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देने का, क्योंकि इस वक्त 80-90% बिजनेसेस ऑनलाइन है ही नहीं, जो ऑफलाइन बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं। तो अगर आप उसको ऑनलाइन कर दें और उनके बिजनेस एग्जैक्टली के स्टेक एग्जैक्टली होल्डर बन के, तो आपको आने वाला हर बिजनेस ऑलमोस्ट अब इसी चीज पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हर चीज आप लोग फेसबुक को इनरोल करते जाए तो आपको
हर मिनट के बाद, हर पोस्ट के बाद एक नया ऐड देखने को मिल रहा है। इट्स मीन्स कि लोगों को अवेयरनेस होगी या लोग इस चीज की तरफ मूव जी कर रहे हैं। जी सर, हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जी सर। अच्छा, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अभी तक कुछ लोगों के कार्ड या जिनकी जो भी चीजें नहीं बनी हुई, वो काइंडली फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो लोग बनवा लें। अब पैकेजेस जो हमारा है, हमारी कंपनी के जो पैकेजेस हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ सर आपसे। ठीक है जी। आपने करना क्या, आपने ग्रुप बना लेना है, उन ग्रुप्स के अंदर इन सब लोगों को ऐड कर देना है। ठीक है। कल या परसों जब हमारी नेक्स्ट क्लास है, उससे पहले पहले एक दो परसों दिन का जो हमारे। गैप है जी, उसमें इन लोगों ने अपनी कंपेन्स जो रन करनी है, कल इन लोगों ने कंपेन रन करनी है जिनका बना हुआ है, वो 100% परसों स्क्रीनशॉट्स या जो भी रिजल्ट है वो शेयर करेंगे। जिन ठीक लोगों है। का नहीं बना हुआ उनकी रिपोर्ट आपने लेनी है, ठीक है, कि ओके उनको क्या ओके। इशू आ रहा है, आपने वो रिपोर्ट ग्रुप के मैं अंदर उनको और मुझे फिल्टर कर प्रोवाइड दूंगा, उनको करनी है। सेपरेट कर दूंगा मैं। ठीक जी हो। बिल्कुल। ठीक है, पैकेजेस मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, और आपने वो पैकेजेस भी इनको ईमेल करने हैं, व्हाट्सएप करने हैं, जो करने हैं, साथ ही वेबसाइट का लिंक इनको प्रॉपर साथ उन पैकेजेस के सेंड कर दें। ये मैं आपको फेसबुक पे सेंड कर श्योर देता हूँ। श्योर। अच्छा ठीक है। स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइएगा जी सर, ठीक है, आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है जी। और जो टास्क दे दिया गया है वो 100% आप इन लोगों से रिपोर्ट लेनी है। आप लोग मुझे कल, जिन लोग, ये जरूर लें कि जिन लोगों के अभी तक पेमेंट मेथड नहीं बने वो पेमेंट मेथड बनवाएं। ठीक है, जिनके बन गए हैं वो अप्लाई करें। कोई इनके इश्यूज आ रहे हैं तो वो ग्रुप आपने कोशिश करनी है कि आज ही क्रिएट कर दें, ताकि जी इन मैं लोगों अभी के जो इनसे इश्यूज अभी हैं। मैं इनको अभी मैं ज्वाइन करा लेता हूँ लाइव ही। जी ठीक है, जी ठीक है, इनको आप करवा लें, और वो फिर जो भी इश्यूज है मैं उनको ग्रुप में देखता और रहूंगा और जो उनको लोग रिप्लाई। हमें लाइव सुन रहे हैं और जो लोग लाइव नहीं बैठे, मीन्स कि जो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने एक फेसबुक का ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप सब मुझे व्हाट्सएप पे जरूर रब्ता करें। उन लोगों को मैं ये मैसेज लीव कर रहा हूँ जो बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे। एंड अब से ऑनवर्ड्स अब हमारे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, होप सो फेसबुक एक ग्रुप के ऊपर होगी। उससे पहले आपको फीडबैक का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया आज का।